Good morning, students. Good morning, sir. Very good morning. चलिए तो बात करते हैं हम लोग आज की क्लास में। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एव्स को पढ़ रहे थे और उसके हमने सारे जनरल फीचर्स समझ लिए थे। आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स के बाद फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, जो कि होगी हमारी मैमल्स। तो सबसे पहले हम लोग एव्स के एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एव्स। अगर जो एव्स के एग्जांपल देखें तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास एग्जांपल आता है, फर्स्ट है एप्टिनोडाइट्स। एप्टिनोडाइट्स और एप्टिनोडाइट्स को हम लोग बोलते हैं दीज आर पेंगुइन। ये होते हैं पेंगुइन, ठीक है। और पेंगुइन जो है ये इसको कॉमनली कहा जाता है सी बर्ड। इसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, अच्छा इसमें खास बात क्या है पेंगुइन में? पेंगुइन में खास बात ये होती है कि इसके जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स ये मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाइड इनटू, किसके अंदर मॉडिफाई होंगे? फ्लिपर्स के अंदर। फ्लिपर्स में मॉडिफाई जाते हैं और ये इनका काम होता है फॉर स्विमिंग के लिए। तो ये इसके जो फोर लिम्स हैं वो फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो गए स्विमिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आता है स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो, और अगर जो स्ट्रूथियो की बात करें, स्ट्रूथियो है हमारा अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच है। इसको हम कॉमनली कैमल बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड होता है, लार्जेस्ट बर्ड है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और इसका जो एग होता है वो क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ऑस्ट्रिच एग सेल। इसके बाद थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो है रिया।
रिया जो है ये है अमेरिकन ऑस्ट्रिच, अमेरिकन ऑस्ट्रिच। फोर्थ एग्जांपल अगर देखेंगे तो एक हमारे पास में आता है कीवी, जिसे हम बोलते हैं एप्टेरिक्स, एप्टेरिक्स जिसे बोलते हैं हम लोग कीवी। तो कीवी क्या है, ये नेशनल बर्ड है, कहाँ का, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ये कीवी। और जो कीवी होता है ना, ये फ्लाइटलेस होता है, ये उड़ नहीं पाता, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये सबसे एक इसमें खास बात कि ये सबसे छोटा फ्लाइटलेस बर्ड है, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है इमू। इमू को बोलते हैं हम लोग ड्रोमेयस, ड्रोमियस, ड्रोमियस को हम लोग इमू भी कहते हैं। और इमू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और अगर इमू की बात करेंगे तो इमू जो है ये भी कैसा होता है, स्मॉल होता है और ये भी फ्लाइटलेस है। तो ये भी कहता है फ्लाइटलेस बर्ड है, ये भी उड़ नहीं पाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीवी एंड इमू। कीवी और इमू के बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास आता है पेवो या पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। और जो पावो क्रिस्टेटस है इसको बोलते हैं हम लोग पिकॉक, ये है पिकॉक। और पिकॉक जो है ये किसका नेशनल बर्ड है, तो ये है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एक हमारे पास में आता है पिस्टाकुला, एक पिसीटाकुला, पिसीटाकुला। और ये जो पिसीटाकुला है ये है इंडियन पैरट, इंडियन पैरट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो एक आता है कोलंबा लीविया, कोलंबा, कोलंबा लीविया। और जो कोलंबा लीविया है इसे हम लोग बोलते हैं ब्लू रॉक पिजन, ब्लू, ब्लू रॉक ROCK पिजन। ठीक है, जो ये नॉर्मल जो कबूतर आपको जंगली कबूतर देखने को मिलते हैं ना, ब्लू रॉक पिजन होते हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में आता है नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन जो है ये है वल्चर, नियोफ्रॉन इसे बोलते हैं कॉमनली हम लोग वल्चर। ये ना स्कैवेंजर होता है, जितनी भी डेड बॉडीज हैं उनको कंज्यूम करता है, गिद्ध जैसे कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो एक आता है हमारे पास कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस स्प्लेंडेंस का मतलब है क्रो, कौवा। ठीक है, तो ये हो गया। एक इसके बाद आता है हमारा हेलिना, हेलिना, हेलिना को बोलते हैं
हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड की खास बात देखो, ये भी कैसे होते हैं, ये भी होते हैं, ये बहुत ही फ्लाइटलेस होते हैं, लेकिन इनमें ये देखा जाता है कि ये बहुत ही थोड़ी दूरी तक, बहुत ही लिमिटेड हाइट तक उड़ सकते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट हैं, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड होते हैं ये, ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाते, साइज में स्मॉलेस्ट होते हैं, बट दे आर फ्लाइंग, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे देखे आपको देखने को मिलेंगे जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। इनको हम लोग ना जो बिल्कुल, ये कैसे होते हैं, जैसे स्मॉल स्पैरो होती है, छोटी चिड़िया होती है, तो चिड़िया की तरह होते हैं छोटे छोटे। तो ये हो गया आपका हेलिना। तो ये 11 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, और हर एक का जो कॉमन नेम है, जो कॉमनली को क्या बोल रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो एज है वो कंप्लीट होता है, और अब हम लास्ट क्लास शुरू करेंगे आज, और वो है मैमल्स, और उसको कवर करते ही आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब नोट सर नोट नहीं किया सर अभी। ओके ओके, नोट कर लीजिए आराम से। हाँ। डन कभी हो गया नोट में? Yes, sir. ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं आगे, लास्ट क्लास शुरू करते हैं एनिमल किंगडम की, और जो टेट्रापोडा की सबसे लास्ट क्लास है, फोर्थ वन, वो है मैमल्स या मैमेलिया। मैमेलिया की अगर बात करें तो मैमल्स की स्टडी को बोलते हैं मैमोलो या मैमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मैमल्स कॉल्ड मैमोलॉजी। मैमल्स की स्टडी को बोलते हैं मैमोलॉजी। और ये जो मैमल्स हैं, ये इनका हैबिटेट अगर देखोगे तो ये अलग अलग हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। दे आर फाउंड इन वेराइटीज ऑफ हैबिटेट। ये अलग अलग जगह आपको मिल सकते हैं। लाइक कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये, जैसे ये मिल सकते हैं पोलर आइस में, पोलर आइस के अंदर। इसके अलावा ये मिल सकते हैं डेजर्ट में। इसके अलावा ये माउंटेन, पहाड़ी एरिया पे मिल सकते हैं आपको मैमल्स। और ये आपको कहाँ मिल सकते हैं, फॉरेस्ट में। इसके अलावा ये देखे सकते हैं डार्क एरियाज के अंदर।
ठीक है, जगह जगह पाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ जो है वो वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं हमको, जो जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। तो ये हो गए मैमल्स। इसके अलावा मैमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लड होते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लड के लिए टर्म कौन सी होती है, होम्योथर्म। और इनकी अगर बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, मतलब बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, बॉडी में होता है हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन। ठीक है, हम लोग हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन को और पेल्विक को, इनको हम रख देते हैं ट्रंक के अंदर। और इसके अलावा एक और पार्ट है जिसे बोलते हैं हम लोग टेल। टेल कुछ में होती है, कुछ मैमल्स में टेल नहीं देखी जाती। अगर हम इनकी बॉडी की बात करेंगे तो इनके बॉडी पे स्किन देखा जाता है और स्किन के ऊपर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो स्किन हैज ग्लैंड्स, और कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक एक हो सकता है इसके अंदर आपका सेबेशियस ग्लैंड हो सकती है। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड हो सकती है, तो हम लिख देते हैं ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड, और एक ग्लैंड जो है ऑयल ग्लैंड, उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है किसके अंदर, एक ग्लैंड मॉडिफाई हो जाती है और वो बनाती है मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड का होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मैमल्स का, कि मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड देखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा इनमें एक्सक्रीशन के लिए ये होता है बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। और ये क्या करते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिया, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और इनमें डाइजेशन के लिए एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। तो दे हैव कंप्लीट वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें कंप्लीट वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। और हम ये बोल सकते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स देखे जाते हैं। ओवर दी स्किन दे हैव हेयर, इनके स्किन पे हेयर्स देखे जाते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो इनमें जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड के अंदर। तो ये किससे बनता है, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करें और इसके बाद हम लोग आगे कुछ और पॉइंट समझते हैं इनके अंदर। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब हम कुछ और पॉइंट्स इसके साथ डिस्कस करते हैं मैमल्स के। No, sir. ओके, नोट करिए फटाफट। डन। Yes, sir.
चलिए तो अब आगे बात करते हैं हम लोग, और इनके अंदर अगर हम टीथ देखेंगे तो टीथ का जो डेंटेशन है वो 3 तरह का हो सकता है। टीथ आर हेटेरोडोन, अलग तरह के टीथ होते हैं इसके अंदर। डायफायोडोन, कोई लाइफ में 2 बार दांत आते हैं इनके। और थीकोडोन, जो टीथ हैं वो जॉ बोन के सॉकेट में अरेंज होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखा जाता है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर। और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इनकी आरबीसी कैसी होती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, बाइकॉन्केव हो सकती हैं, और न्यूक्लिएटेड ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो मेन पॉइंट तो यही है, आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा इनका स्कल जो होता है वो डाइकोंडाइलर होता है। स्कल इज डाइकोंडाइलर। डाइकोंडाइलर मतलब स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल देखे जाते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसका मतलब होता है इसमें आप मेल फीमेल को देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इनमें हेड वेल डेवलप होगा, या हम बोल सकते हैं ब्रेन वेल डेवलप होता है। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, ठीक है, ब्रेन का वेल डेवलप होता है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर भी 12 पेयर क्रेनियल नर्व देखी जाती हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व इनमें होती हैं। और इनमें एक्सटर्नल ईयर देखा जाता है। एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, उसे बोलते हैं कॉल्ड पिन्ना, ठीक है। इसके अलावा इनमें 3 ईयर ऑसिकल्स होती हैं। दे हैव 3 पेयर ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल, और वो कहाँ होती हैं, इन मिडल ईयर के अंदर। और कौन कौन सी हैं, मैलस, इनकस, स्टेपर, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं मिस। इसके अलावा अगर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन देखें तो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ये विविपेरस होते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट करा के भर देते हैं। और इनमें अगर ये दो इनके हमने बात कर ली क्या, इनके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स के बाद इनको हमने मैमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, प्रोटोथ्यूरियंस, मेटाथ्यूरियंस एंड यूथ्यूरियंस, ठीक है। तो इनको 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। तो अब हम उस ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। ये आप सबने नोट कर लिया होगा। आप लोग हम इनके ग्रुप्स देख लेते हैं। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। और जो सबसे पहला ग्रुप है वो आता है प्रोटोथ्यूरियंस। प्रोटोथीरियंस, और जो प्रोटोथीरियंस है इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड मोनोट्रीमेस। मोनोट्रीमेस, देखो अगर जो प्रोटोथीरियंस की बात करें या हम इनकी बात करें मोनोट्रीमेंस की, तो इनमें जो होते हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं।
प्रिमिटिव रेप्टाइल्स का मतलब जो पहले रेप्टाइल्स हुआ करते थे लेकिन फिर उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने लगे, तो उनको फिर रेप्टाइल से निकाल के किसमें रख दिया गया, रेप्टाइल से निकाल के फिर उनको मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया। तो इसमें आता है दे इंक्लूड प्रिमिटिव रेप्टाइल्स। प्रिमिटिव रेप्टाइल्स का मतलब जो प्रॉपरली रेप्टाइल्स नहीं है। और ये कैसे होते हैं, इसका मतलब हम इसमें बोल सकते हैं ये होते हैं एग लेइंग मैमल्स। तो एग लेइंग मैमल्स इनके अंदर आते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन किया गया है प्लासेंटा के बिहाफ पे। ये प्लासेंटा किसके अंदर वेल डेवलप है, किसमें नहीं है। तो प्रोटोथेरियंस में नहीं है प्लासेंटा, इसलिए ये एग प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जो बेबी बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो को प्लासेंटा से न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी डेवलपमेंट होगी। इनके अंदर प्लासेंटा ही नहीं है तो इनमें डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए ये एग प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसमें आते हैं एग प्रोड्यूसिंग मैमल्स। ठीक है, इनमें एक और खास बात आप देखेंगे, दे हैव मेमोरी ग्लैंड। इनमें मेमोरी ग्लैंड तो होता है बट विदाउट निप्पल। इनमें निप्पल्स नहीं होती, मेमोरी ग्लैंड तो है बट निप्पल्स नहीं है इनके अंदर। इसके एग्जाम्पल देख लें अगर हम, तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस। और ऑर्निथोरिंकस को हम कॉमनली बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा एक और इसमें आता है एग्जांपल जो आप याद रखेंगे, ये है स्पाइनी एंट ईटर। स्पाइनी एंट ईटर, इसकी बॉडी पे ना स्पाइन देखे जाते हैं और ये एंट को खाता है, तो स्पाइनी एंट ईटर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं टैकीग्लॉसस। टैकीग्लॉसस। तो ये हो गया आपका पहला प्रोटोथ्यूरियंस। प्रोटोथ्यूरियंस के बाद जो सेकंड क्लास हमारे पास आती है, जो सेकंड ग्रुप इसका आता है, वो है मेटाथीरियंस। मेटाथीरियंस या इसको बोला गया है मार्सुपियल। इनके अंदर ना पार्शियली डेवलप्ड या पार्शियली डेवलप्ड प्लासेंटा देखी जाती है। तो इनके अंदर प्लासेंटा पूरी तरह डेवलप नहीं है और इनमें एक एब्डोमिनल पाउच देखा जाता है। दे हैव एब्डोमिनल पाउच, जिसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड मार्सुपियम, जिसे मार्सुपियम या मार्सुपियल बैग बोलते हैं। और इसके अंदर ये अपने इमैच्योर यंग वंस को डेवलप कराता है। और इन दिस पाउच दे nourishes the immature young ones। और जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। इनके मेमोरी ग्लैंड में निपल्स देखी जाती हैं। दे हैव निपल्स इन मेमोरी ग्लैंड। इनके मेमोरी ग्लैंड में निपल्स देखा जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जांपल है पहला मैक्रोपस। और जो मैक्रोपस है इसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली, इसे बोलते हैं कॉमनली हम लोग कंगारू। कंगारू पूछेगा कहाँ मिलता है तो आप बोल देंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप इसका याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका। और एक और देख लीजिए इसमें एग्जांपल, एक है डाइडेल्फिस।
डाइडेल्फिस। डाइडेल्फिस को बोलते हैं हम लोग ओपोसम। और ये क्यों खास है, देखो ओपोसम, ये ओपोसम खास इसलिए है क्योंकि इसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट जेस्टेशन पीरियड। और वो कितना होता है, ये है 12 to 13 डेज। मतलब फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बन गया इसके अंदर, तो जाइगोट फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन के 12 से 13 दिन के अंदर ये नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा। तो ये हमने कवर कर लिया हमारा क्या, ये हमारा कवर हो गया मेटाथीरियंस। और अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं यूथीरियंस। यूथीरियंस वेल डेवलप्ड मैमल्स होते हैं जिनके अंदर प्लासेंटा पूरी तरह से डेवलप होती है। तो इसको रब करते हैं और लास्ट हम समझ लेते हैं। तो लास्ट वन हमारे पास आता है, थर्ड वन, यूथीरियंस। यूथीरियंस में दे हैव ट्रू प्लासेंटा। इनमें ट्रू प्लासेंटा देखी जाती है, वेल डेवलप प्लासेंटा देखी जाती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हमें देखने हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करेंगे तो एक आ जाएगा इसमें कैमिलस, जिसे हम लोग बोलते हैं कैमल। दूसरा एग्जांपल अगर देखोगे तो इसमें एक आ जाएगा आपके पास में मैकाका। मैकाका, मैकाका का मतलब मंकी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे इसमें तो एक आ जाएगा रेटस। रेटस, रेटस मतलब रैट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे तो एक आ जाएगा आपके पास में कैनिस। कैनिस मीन्स डॉग। और एक आपके पास आ जाएगा फेलिस। फेलिस मीन्स होता है डोमेस्टिक कैट, जो घर वाली बिल्लियां होती हैं। इसके अलावा एक आ जाएगा पैंथेरा लियो, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। पैंथेरा लियो मतलब लॉयन। पैंथेरा टिग्रिस हो सकता है इसी तरह से। एक हो सकता है आपका जोलेपस। जोलेपस क्या हो जाएगा, जोलेपस हो जाएगा सी लॉयन। और इसके अलावा एक हो गया आपका डेल्फिनस। डेल्फिन क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं जो कॉमन डॉल्फिन होती है, ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास आएगा, ये याद रखिएगा, बेलेनोप्टेरा। बेलेनोप्टेरा मस्कुलस। बेलेनोप्टेरा मस्कुलस, ये है आपका ब्लू व्हेल। ये एक्वेटिक मैमल है, एक्वेटिक मैमल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेमरी ग्लैंड और प्लासेंटा डेवलप होती है, इसलिए इस फिश को, ब्लू व्हेल को हमने मैमल की कैटेगरी में रखा है। ये पूछता है आपसे कि ब्लू व्हेल को मैमल्स की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। इसके बाद एक आता है एलिफास। एलिफास कौन होता है, एलिफास है इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी जो है हमारा। एक आपका अफ्रीकन एलिफेंट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट को हम लोग बोलते हैं लॉक्सोडोंटा। LOXO, लॉक्सोडोंटा, ये है अफ्रीकन एलिफेंट। एलिफेंट दो ही जगह देखे जाते हैं ज्यादातर, इंडिया में और अफ्रीका में। ये बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है, जो हम इवोल्यूशन में समझेंगे। इसके बाद एक आता है इकस। इकस मीन्स हॉर्स। एक आपके पास एग्जांपल आता है राइनोसेरॉस। राइनोसेरॉस
राइनोसेरोस। राइनोसेरोस का मतलब राइनोसेरोस में आता है आपका सिंगल हॉर्न गैंडा, सिंगल हॉर्न गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ देखा जाता है, तो ये पाया जाता है फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा जाता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि इससे कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाता है, ये इकोलॉजी वाले पोर्शन से आता है ये। इसके बाद एक आपके बताए हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस जिसे क्या बोलते हैं, दरियाई घोड़ा, रिवर हॉर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे जो मैमल्स के एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होते हैं और हमारा जो ये चैप्टर है ये भी समाप्त होता है। कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है, ये नोट कर लीजिए सारे एग्जाम्पल। तो भाई आज हमने अपना ये चैप्टर नंबर 4 पूरा कर लिया और इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट यूनिट है बायो की वो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट थी हमारी डाइवर्सिटी। तो हमने द लिविंग वर्ल्ड कर लिया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन कर लिया और हमने प्लांट किंगडम कर दिया, एनिमल किंगडम कर दिया। कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है, शायद कुछ बोलना चाहता है कोई। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे। तो उसमें हमें एक तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा हमने पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और तीसरा चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। उस वाले चैप्टर में हमको एक तो टिश्यूज के बारे में पढ़ना है और हमें पढ़ना है कॉकरोच के बारे में। उसमें अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है। अर्थवॉर्म फ्रॉग हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले से ही नहीं है, तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग कॉकरोच के बारे में स्टडी करेंगे और साथ साथ हम लोग टिश्यूज को समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो ये हमारा न्यू चैप्टर है, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है ये। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में हम अगर इनका स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो हमको टिश्यू, आप लोग प्लीज माइक को म्यूट रखें, क्लास में डिस्टर्ब ना करें। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें स्ट्रक्चर समझने के लिए टिश्यू को समझना होगा कि भाई टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू का मतलब है, टिश्यू सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक ऐसा ग्रुप सेल का जो सेम तरह की सेल से मिलके बना हुआ है, ऐसी सेल से मिलके बना है जो एक जैसी हैं, जिनका ओरिजिन सेम है और ये सब मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो टिश्यू क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ cells which are similar in structure and origin, or they perform same function। ये सब एक ही फंक्शन, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू की जो स्टडी है उसे बोलते हैं, स्टडी इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी ये हैं बाइचेट। ठीक है, बाइचेट हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब
अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू, चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। तो इन सबको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी पोर्शन हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे और सबसे पहला टिश्यू जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो आप लोगों का काम ये है कि आप अपना 4th चैप्टर अच्छे से तैयार करिए और इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस लगाइए। हमने आपको कंसेप्चुअल के सारे क्वेश्चन दे दिए थे। अब आप इसको सबको पढ़ने के बाद जो उसमें 10 एक क्वेश्चन बचे हुए कंसेप्चुअल के वो लगाइएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालना अपने मॉड्यूल में। और प्रीवियस ईयर के आप लोग पहले 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? 1 से लेके 50 क्वेश्चन कर लेना प्रीवियस ईयर के। और कल हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। और जो भी डाउट है वो आप लोग अपना डाउट शेयर करिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अनब्लॉक कर दो।